मैम, हमने सोराइसिस के केस देखे हैं इस हॉस्पिटल में, तो आपने इसका इलाज आयुर्वेदिक तरीके से कैसे किया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सोरेसिस जो एक रोग है वो आयुर्वेद में किस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, सोरेसिस एक प्रकार का त्वचा रोग है, स्किन प्रॉब्लम है। और आयुर्वेद में हम 3 दोष मतलब काउंट करते हैं: वात, पित्त, कफ। एक्चुअल में जो आयुर्वेद में चिकित्सा चलती है वो एक अनुमान प्रमाण से चलती है। हम वात, पित्त, कफ इन तीनों को बॉडी में किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं इसको डिटेक्ट करते हैं कि किसकी मात्रा कम है, किसकी ज़्यादा है और कौन सामान्य मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, तो सोरेसिस में भी क्या होता है, ये तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब वात, पित्त, कफ में से कफ का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर ज़्यादातर जब भी बॉडी के अंदर कफ के लेवल होते हैं तो कफ वृद्धि वाले ही रोग बॉडी में उत्पन्न होते हैं, शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो उसमें ऐसे कफ वृद्धि वाले वैसे तो बहुत सारे रोग होते हैं, तो उन्हीं में से एक स्किन डिजीज भी है, त्वचा रोग भी है। तो हम वात, पित्त, कफ इन तीनों चीज़ों को देख कर उसमें जब कफ की वृद्धि है तो कोशिश करते हैं कि कफ को बॉडी में कैसे नॉर्मल लेवल पे लाएं। उसके भी हमारे वही तरीके जो मैंने आपको पहले बताया था, शोधन तरीका, शमन। शोधन में एक वमन करके क्रिया होती है जो कफ के रोगों में दी जाती है। उससे क्या होता है, वमन द्वारा हम बॉडी के टॉक्सिन्स निकाल देते हैं। इस तरीके से भी जिनको ज़्यादा कफ प्रकोप है उस केसेस में तो हम वमन का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज हम कभी कभी शमन चिकित्सा भी दे सकते हैं, जिसमें हम दवाइयों के द्वारा कफ का जो बढ़ा हुआ लेवल है उसको कम करते हैं और जिससे कि सोरेसिस या अदर स्किन डिजीज़ कोई भी क्यों ना वो कंट्रोल में आने लग जाती हैं। और कोशिश करते हैं कि वो जड़ से ही ख़त्म हो जाए, बार बार रिपीट ना हो। और साथ में फिर इन स्किन डिजीज़ के लिए तो हम दवाइयाँ भी देते हैं, लेप वगैरह भी लगाने के लिए देते हैं, तेल भी देते हैं त्वचा पे लगाने के लिए, जिससे उनके स्किन की कांति बढ़े। कांति एक्चुअल में जिसको हम ग्लो कहते हैं, स्किन का ग्लो बढ़े। इस तरीके से आयुर्वेदिक उपचार उसमें किया जाता है। मैम, अभी आपने हमें सोराइसिस के बारे में बताया है, और इसमें कफ का प्रकोप क्यों होता है और इसका क्या कारण है? कफ के प्रकोप के बहुत सारे कारण हैं। एक तो देखो आजकल का जो लोगों का लाइफस्टाइल है, उसमें कफ का मतलब मैं पहले तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। बॉडी के अंदर एक स्टिकी टाइप का, जैसे कहते हैं ना, चिकना पदार्थ की वृद्धि होना, ये समझो। मैं आपको इसी तरीके से समझा सकती हूँ। एक तरीके का चिकना पदार्थ शरीर में उसकी वृद्धि होने लग जाती है। उसकी वृद्धि होने से क्या होता है कि एक टाइप की ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, तो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। ये मैं आपको समझ में आए इसलिए ज़्यादा आसानी से आपको आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना, ताकि आम लोगों को भी ये मेरी बात समझ आए। तो वो जो स्टिकी पदार्थ है वो बॉडी में बनता कैसे है, वो उसका कारण क्या है? देखो उसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहले तो हमारा खान पान ही है। ज़्यादातर जिन लोगों को स्किन डिजीज़ होती है उनको हम कई चीज़ों को खाने पीने से मना कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसमें दूध को भी काउंट करते हैं, क्योंकि हमें जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी कफ की वृद्धि हो रही है तो हम मना कर देते हैं कि कफ वर्धक चीज़ें ना खाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लो, दूध हो गया, जो ऐसी कोई भी खाने वाली चीज़ें जिनमें लेस उत्पन्न होता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल भिंडी हो गई, अरबी होगी, हम ऐसी कोई दाल जिसमें लेस आता हो तो हम वो चीज़ें उसमें बंद करते हैं, ठीक है ना। अगर आम लोगों को तो खैर नहीं पता, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तभी। और ये सब बंद भी करना है किसी ने तो डॉक्टर की सलाह से ही करना है, खुद ब खुद नहीं, क्योंकि जब हम इलाज करते हैं उस वक्त हम इन चीज़ों को बंद करते हैं खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को कफ का शमन करना है, ठीक है ना। तो जो ऐसी चीज़ें चिकनी होती हैं उन चीज़ों को तो हमें बंद करना ही है खाने पीने में, ताकि उनका जो स्टमक है, जिसको हम आयुर्वेद में आमाशय बोलते हैं, वो कोई भी जब डाइजेशन की प्रक्रिया करे आहार की, अन्न की, तो वो जो लास्ट हमारा खाना पचने के बाद आयुर्वेद में कहते हैं जो लास्ट में एक्सट्रैक्ट बचता है वो ऐसा ना हो, कफ दोष युक्त ना हो ज़्यादा, समझे।
समझ आ रहा है ना, कफ दोष युक्त नहीं होना चाहिए, कम उसमें कफ का प्रोडक्शन हो ताकि फिर वो बॉडी में जाए। और कोशिश ये रहती है कि जो फैला हुआ बॉडी के अंदर कफ है वो धीरे धीरे कम हो जाए। जब वो कम होगा स्किन डिजीज भी अपने धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। बाकी इस कफ प्रकोप के देखो कई सारे कारण हैं। स्किन डिजीज में हमने ये भी पाया है और लिखा भी हुआ है कि मानसिक चिंता, जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, जो ये सोरियासिस जैसी जो बीमारियां होती हैं उसमें एक मानसिक कारण भी है। जो लोग पीछे से सोचते ज़्यादा हुए आते हैं कि भी मतलब डिप्रेशन आ जाता है उनको, या कोई ज़्यादा चिंता जिससे उनके आहार में कोई कमी आती है या आहार सुस्त हो जाते हैं, ऐसे लोग ज़्यादातर फिर ये लोग क्या करते हैं उनके हमने ये पाया है कि स्किन डिजीज में उनका एक मानसिक कारण भी हमें मिलता है। और मैंने एक बार आपको बताया था कि बीमारियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो शारीरिक रूप से उत्पन्न होती है शरीर में और एक मानसिक रूप से उत्पन्न होती है। शारीरिक रूप से उत्पन्न हुई बीमारियों को तो हम जल्दी ठीक कर सकते हैं, पर जो बीमारी मानसिक रूप से उत्पन्न होती है उसको ठीक करने में वक्त लगता है, काउंसलिंग लगती है, रोगी को हमें समझाना पड़ता है। और कोशिश यही होता है कि हम तो मैं भी मेरे वीडियो के थ्रू यदि लोगों ये सुन रहे हैं तो कोशिश करो अपनी बीमारियों को यदि ख़त्म करना है ना तो अपने माइंड पे थोड़ा कंट्रोल करना है। तो मुझे तो लगता नहीं कि लोगों का इतना खर्चा बीमारियों पे इलाज कराने में आएगा, क्योंकि आजकल हमारे सामने जो बीमारियां सामने आ रही हैं वो मानसिक रूप से ज़्यादा आ रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत आसान है माइंड को कंट्रोल करके रखना, जिससे कि हमारे शरीर के दोष हैं वो कंट्रोल में रहे और बीमारियों की उत्पत्ति कम से कम